हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले एग्जांपल्स ऑन वाटर फ्लो, रेट एंड वॉल्यूम। तो इस टाइप के एग्जांपल्स आप लोग बहुत बार देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इनको सॉल्व करने का तरीका भी कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो मैं यहां पे लेता हूं पहला एग्जांपल कुछ ये रहा। अ सिलेंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड वाटर फ्लोज थ्रू इट। उसके अंदर से जो पानी फ्लो होने वाला है जो है वो पर मिनट 192.5 लीटर्स है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना, फाइंड रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। जो भी यहाँ पे वाटर फ्लो होने वाला है उसका रेट किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2013 बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। तो गाइस मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। ये हमारा सिलेंड्रिकल पाइप है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कर दिया है। अब ये जो हाइट होता है उसको हम लोग कहेंगे लेंथ, और ये हमारा रेडियस, और उसके अंदर से फ्लो होने वाला है लेट्स से वाटर। ओके, अब यहाँ पे रेडियस हमारा 3.5 है और यहाँ पे हमें गिवन है कि वॉल्यूम पर मिनट, ये गिवन है हमें 192.5। ओके, और ये हमें गिवन है लीटर पर मिनट। तो हमें कन्वर्ट करना है इसको वॉल्यूम पर मिनट में। तो सबसे पहले मैं आपको चाहता हूं कि यहाँ पे रेट वाला इशू क्या है। तो एग्जैक्टली इसको समझते हैं हम लोग फॉर्मूला के ऊपर से। तो फॉर्मूला मैंने गाइस यहाँ पे लिख दिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस एच को हम लोग रिप्लेस करेंगे एल से। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर टाइम्स एल। ओके, बट यहाँ पे तो हमको रेट गिवन होगा। रेट मतलब ये जो वाटर फ्लो होने वाला या फिर ऑयल होगा ये कुछ रेट से फ्लो होगा जिसका यूनिट होता है हमारा किलोमीटर पर आर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पाई आर स्क्वायर को मैं अलग लिख देता हूँ। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अलग लिख दिया और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं रेट। यहाँ पे लगा देता हूं मैं रेट। अब आप लोग खुद देखिए गाइस, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ बेस, रेट मतलब होता है उसका यूनिट किलोमीटर पर आर या फिर मीटर पर आर या फिर मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट हमें सेकेंड वाला या फिर टाइम वाला यूनिट नहीं चाहिए, तो क्यों ना मैं इसे टाइम से मल्टीप्लाई करूं। तो देखो, अगर मैंने यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पाई आर स्क्वायर इनटू रेट इनटू टाइम कर दिया तो उसका पूरा हम लोग यहां पे यूनिट निकाल लेते हैं। एक्चुअली में हमारा वॉल्यूम का यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब। तो आर स्क्वायर का यहां पे होना चाहिए हमारा लेट्स से मीटर क्यूब या फिर मीटर स्क्वायर, सॉरी। रेट होना चाहिए हमारा मीटर पर सेकेंड, लेट्स से मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकंड्स में। तो ये सेकंड कैंसिल, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर बनेगा हमारा मीटर क्यूब। तो गाइस जब भी हमारा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बनेगा तो अगर जहां पे रेट आया है इन टर्म्स ऑफ, अब रेट किसके फॉर्म में आएगा, जहां भी आपका लेंथ होगा वो रहेगा आपका रेट के फॉर्म में। तो हमको इस फॉर्मूला में टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो इनडायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम में कन्वर्ट। ओके, तो इस तरीके हमसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा गिवन एग्जांपल। ऑलराइट, अब गाइस इस वाले एग्जांपल में हमें यहाँ पे गिवन है कि ये हमारा गिवन सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका लेंथ है एल। ओके, और रेडियस जो हमारे यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है रेट, है ना। रेट किलोमीटर पर आवर में। हमें वॉल्यूम गिवन है, बट जो वॉल्यूम गिवन है गाइस वो हमें गिवन है लीटर पर मिनट। ओके, तो गाइस ये 1 मिनट में इतना डिस्चार्ज होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हमारा वॉल्यूम है 192.5। ये 1 मिनट की बात है, बट हमें आर में फाइंड करना है हमारा टाइम। तो आर में फाइंड करने के लिए क्यों ना हम लोग इसको 60 से मल्टीप्लाई करें। अब हमें रेट फाइंड करना है गाइस, रेट। ओके, तो यहां पे मैं इसको अभी हटा देता हूं टाइम वाला पार्ट। अब हम लोग रेट फाइंड करेंगे, RATE, रेट इक्वल्स टू, ये हमारा है पार्ट 192.5। टाइम का वैल्यू हम लोगों ने 60 यहाँ पे डाल दिया है इस साइड में। अब डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इंटू 60 हमारा यहाँ पे रह गया है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 192.5 इंटू 60 डिवाइड बाय 22/7, और रेडियस हमारे पास 3.5 है तो ये बनेगा हमारा 3.5 इंटू 3.5। ओके, तो ये बनेगा 7/5 मतलब ये बनेगा हमारा 0.5। ऑलराइट, देन नेक्स्ट ये हमारा 11 के टेबल में आता है तो इसको हम लोग 11 से भी सॉल्व कर सकते हैं फिर 7 से भी। तो बनेगा 7/5 35। ओके, देन नेक्स्ट ये बनेगा 7 2 40, यहाँ पे बनेगा 5। ओके, देन नेक्स्ट 7/5 35, 7 6 42। ओके, 7 7 49 एंड 7/5 35। राइट, अब इसको पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 300, और हमें यहां पे पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में होता है हमारा 1 लीटर ऑफ
यहाँ पे वाटर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1000 से, तो ये सब कुछ आ चुका है हमारा गाइस यहाँ पे सेंटीमीटर के फॉर्म में। हमें चाहिए किलोमीटर पर आर, तो ये हमारा है सेंटीमीटर पर आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3 किलोमीटर पर आर। ओके, किलोमीटर पर आर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो बिफोर दैट आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में हमें क्या बोला है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 मीटर इंटरनल डायमीटर। ओके, अब ये इंटरनल डायमीटर मतलब रेडियस 10 है, उसका रेट गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो डिस्चार्ज होने वाला एक यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम है या फिर सिलेंड्रिकल सिस्टम है। तो हमें बोला कि इन हाउ मच टाइम ये पूरा सिलेंडर जो फिल होने वाला है। तो गाइस आपको यहाँ पे छोटा सा लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको इस तरीके से उसको समझना है। वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप है ना इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। बट गाइस आपको पता है ये पाइप का लेंथ तो इनफाइनाइट है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप मतलब ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर इनटू ये बनेगा हमारा रेट इनटू होना चाहिए हमारा साथ में टाइम। ओके, इक्वल्स टू ये होगा हमारा आगे में बनेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है हमारा पाई, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हमारा हाइट इसको हम लोग कहेंगे एच। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये पाई और ये पाई यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। हमें फाइंड करना है टाइम, तो ये टाइम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय ये बनेगा आर स्क्वायर इनटू रेट। ओके, अब यहाँ पे हमारा वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटीज हम लोग को सेंटीमीटर्स में है। ओके, तो ये आर हमारा 5 मीटर से मतलब ये बनेगा हमारा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 500 सेंटीमीटर्स, तो बनेगा 500 इंटू 500, और हाइट हमारा 2 मीटर से मतलब ये बनेगा हमारा 200 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे ये आर हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा हमारा 10 इंटू 10, और रेट जो था हमारा गाइस यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे किलोमीटर्स को हम लोग कहेंगे मीटर्स में, तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर्स, और फिर से 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा हमारा आवर्स में, और मैं चाहता हूं कि इसके कैलकुलेशन गाइस आप लोग खुद कीजिए और आप लोग यहाँ पे पता कीजिए कि आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा हमारा 5/3 आवर्स। ओके, और अंदाजे से आएगा हमारा 1 आवर 40 मिनट्स, ये आएगा हमारा 1 आवर 40 मिनट्स। तो ये काफी बेसिक से एग्जांपल्स आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बढ़िया सा एग्जांपल। तो इस वाले एग्जांपल में हमें बोला है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप। यही पाइप है जो कि हमारा सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे रेट गिवन है, यहाँ पे लेंथ नहीं गिवन है ना, जिसका डायमीटर 14 है मतलब रेडियस 7 है, और ये जो पानी फ्लो होने वाला है ये फिल होने वाला है इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर टैंक जिसका लेंथ हमें पता है 50 मीटर्स, ब्रेड 40 और हाइट हमारा 7 है। ओके, तो हमें करना है कि डिटरमाइन द टाइम, कितने टाइम में है जो कि ये 7 मीटर राइज करेगा, ये वाटर का लेवल 0 से 7 मीटर तक राइज करेगा। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था गाइस हमें यही फिर से कैरी करना है, दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द टैंक, है ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब ये कैसे एग्जीक्यूट करना है आप लोग ध्यान दीजिए। वॉल्यूम ऑफ पाइप मतलब सिलेंडर, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ओके, इनटू यहाँ पे आ रहा है हमारा रेट, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे रेट से, और साथ में ही आएगा गाइस फिर से टाइम। ओके, क्योंकि टाइम और यहाँ पे रेट का होता है किलोमीटर पर आवर, टाइम टाइम कैंसिल होगी, वॉल्यूम बनने वाला है, और वॉल्यूम ऑफ टैंक बनता है हमारा LBH, ये होता है हमारा LBH। चलो आगे सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है यहाँ पे कितने टाइम में ये 7 सेंटीमीटर राइज करने वाला है। तो टाइम को इस साइड में रहने देता है, टाइम इक्वल्स टू LBH मतलब ये बनेगा 40 50 और ये 7, तो सभी हमारे सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं। ये बनेगा 7, ये बनेगा हमारा यहाँ पे, इसको बनेगा 4000, ये बनेगा हमारा यहाँ पे 5000, हम लोगों ने सेंटीमीटर्स में कर दिया है, और डिवाइड में आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रेट, ये हमारा पाई एज इट इज, यहाँ पे रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर आएगा हमारा गाइस 49, एंड देन रेट हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम तो हम लोग आर में उसको रहने देने वाले हैं, और 5 किलोमीटर मतलब होता है हमारा 5000। ओके, और यहाँ पे मीटर्स में आ गया, फिर से सेंटीमीटर में के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5000 और 5000 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन ये 2 0 और ये 2 0, देन 7 7 49। ओके, अब यहाँ पे बचेगा हमारा सिर्फ
400 सॉरी ये बनेगा ऊपर में हमारा 40 और नीचे में बनेगा हमारा 22/7 और ये इंटू 7 ओके और ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ओके। अब इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट। तो ये आना चाहिए अराउंड हमारा 2 आवर्स। तो ये जो फील करेगा 7 मीटर तक हाइट इसको बढ़ाएगा तो ये करेगा हमारा 2 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेहतरीन सवाल। तो चलो देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल। ऑलराइट, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमें क्या करना है एक बार हम लोग चेक करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे कि बोला है हमें वाटर इन अ कैनाल 30 मीटर है ना, डीएम वाइड एंड 12 डीएम डेप्थ फ्लोइंग विद वेलोसिटी उसका है 10 किलोमीटर पर आवर और कितना एरिया ये इरिगेट करने वाला है 30 मिनट्स में। अगर हमको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर डिजायर्ड है तो गाइस सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका डायग्राम दिखेगा कुछ ऐसा। तो आप लोग यहां पे देख पाओगे ये रेक्टेंगुलर हमारा कैनल है ओके। ये उसका वेट जो कि 30 डेकामीटर है, हाइट हमारा 12 है, लेंथ हमको पता नहीं ओके। अब आपको यहाँ पे ये जो भी पानी आने वाला ये किसी फील्ड को इरिगेट करने वाला है। अब ये उसका बेस मतलब ये उसका एरिया और उसका हाइट ये है ओके। अब आप लोग खुद सोचिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो सॉल्व कैसे होगा। देखो हमें बोला कि 30 मिनट्स में कितना फील्ड इरिगेट करेगा जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो गाइस आप लोग ध्यान दीजिए कि 30 मिनट्स में ये कितना पानी ऑक्यूपाई करेगा मतलब कितना वॉल्यूम बनेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पाइप इन 30 मिनट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड। तो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है वॉल्यूम ऑफ पाइप मतलब ये वाला इनटू 30 मिनट्स जितना वॉल्यूम बनेगा वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस, ये तो सिंपल सी बात है कि ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर या फिर LBH। अब यहाँ पे LBH मतलब क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे तो हमारा पाई आर स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारा L इंटू ये बनेगा B इंटू ये बनेगा हमारा H ओके। बट यहाँ पे हम लोग को सिर्फ गिवन है हम लोगों को यहाँ पे ब्रेथ एंड हाइट। तो ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास L नहीं है। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड होता है एरिया ऑफ बेस इनटू होता है हमारा ये हाइट इनटू होता है हमारा हाइट ओके। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे हमें लेंथ पता नहीं तो लेंथ के बदले में हमें यहाँ पे गिवन है रेट, लेंथ के बदले हमें गिवन है रेट जो कि होता है किलोमीटर पर आवर में। अब नीचे में आर आया तो ऊपर को यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द पाइप का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। टाइम गिवन है हमें यहाँ पे 30 मिनट्स में तो ये बनेगा हमारा 1/2 आवर। रेट हमारा गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। तो मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा हमारा L। ब्रेथ हमें गिवन है यहाँ पे ब्रेथ हमारा 12 डेकामीटर है, उसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे मीटर्स में ओके। तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे 120 ओके। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हाइट है हमारा यहाँ पे लेटेस्ट एक हाइट हमारा 30 ले लेते हैं हम लोग, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 300। यहाँ पे एरिया जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग एरिया ऑफ बेस ही रहने देंगे और हमारा जो हाइट है 8 सेंटीमीटर तो ये बन गया सेंटीमीटर में। तो गाइज यहाँ पे क्वांटिटीज कौन कौन सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर तो ये किलोमीटर्स में है। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले हमको, उसके बाद हमें करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से 100 से। तो ये बनेगा हमारा कंप्लीटली मीटर, तो बनेगा हमारा ये मीटर पर आवर। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर एरिया का आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग टाइम बचाने के लिए हमारा डायरेक्टली आंसर हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे एरिया आना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया कुछ आएगा हमारा अराउंड ये आएगा हमारा लेट अस टेक 22 ये बनेगा 5000 और ये आने वाला हमारे यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है ना, अगर हम लोग उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल जो कि हमारे होते हैं यहाँ पे फ्लो है ना, वाटर फ्लो यानी फिर रेट डिपेंडेंट है वॉल्यूम ओके। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर